इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 के कुछ MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द यूनिट इन विच टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड इज कॉल्ड, यानी कि टेम्परेचर सामान्यतः किस यूनिट में नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए सेल्सियस। और जिन लोगों को लगता है कि फ़ारेनहाइट में मापा जाता है टेम्परेचर, तो आप ये गूगल का पोस्ट पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है वर्चुअली एवरी कंट्री ऑन अर्थ असाइड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मेजर टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि यूएस को छोड़कर हर एक कंट्री विश्व की टेम्परेचर को सेल्सियस में मापती है। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। ए 38 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस और डी 44 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस स्केल पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3, द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर। ए वाटर, बी मरकरी, सी पेट्रोल और डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिक्विड जो थर्मामीटर में कॉमनली यूज्ड होता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बी मरकरी। और मरकरी को यूज़ करने का कारण भी है थर्मामीटर में, क्योंकि मरकरी जो है बहुत एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानों का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, A reliable measure of hotness or coldness of an object is called. A Kelvin, B Celsius, C temperature और D none of these। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस मापने के लिए हम किस में उसको मापेंगे, तो वो टेम्परेचर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड। ए मरकरी, बी थर्मामीटर, सी रेन गेज और डी एमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्परेचर किस एक यंत्र से नापा जाता है। तो जैसे मरकरी तो थर्मामीटर में खुद यूज होता है, रेन गेज से वर्षा नापी जाती है, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट्स नापे जाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि थर्मामीटर से ही टेम्परेचर मापा जाता है। Question number 7, what is the range of a laboratory thermometer? A -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, B -12 degree Celsius to 101 degree Celsius, C -12 degree Celsius to 120 degree Celsius और D -15 degree Celsius to 105 degree Celsius। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका आंसर होगा ए -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ए क्लिनिकल थर्मामीटर, बी लेबोरेटरी थर्मामीटर, सी डिजिटल थर्मामीटर और डी बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्मामीटर जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के काम आता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर दोनों ही ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए काम आते हैं। और लेबोरेटरी थर्मामीटर इसलिए काम नहीं आता क्योंकि इनमें किंक नहीं होता है। किंक एक ऐसी चीज़ है जो मरकरी के बैक फ्लो को रोकती है, जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होती है। Question number 9, the clinical thermometer has a temperature scale marked from
ए 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, बी -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस और डी 39 डिग्री टू 47 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछा गया क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। ए रेड, बी वाइट, सी ब्लैक और डी ग्रीन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा हीट कौन सा कलर एब्जॉर्व करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ब्लैक। और रेड वाइट ग्रीन ये तीनों रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट, जबकि ब्लैक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वाइट सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट मटेरियल टू अ कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद इट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल। ए रेडिएशन, बी कन्वेक्शन, सी कंडक्शन और डी ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गर्म मटेरियल से एक ठंडे मटेरियल में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कंडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक आयरन रॉड ले लें और उसको किसी भी गैस स्टोव या फिर किसी भी चीज़ से गर्म करें, तो उसका जो एंड गैस स्टोव पर गर्म हो रहा है वो तो गर्म रहेगा ही, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। इसी हीट के ट्रांसफ़र को कंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दोज मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड। ए कंडक्टर, बी कंडक्शन, सी इंसुलेटर और डी कन्वेक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मटेरियल जो कि हीट को अपने अंदर से अलाउ कर दें, आसानी से जाने को, उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट। ए पेपर, बी वूल, सी थर्माकोल और डी आयरन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से हीट का कंडक्टर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी आयरन, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो हीट के कंडक्टर्स हैं और मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में एक मेटल है। कुछ स्टोन्स भी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि आयरन या फिर कोई भी मेटल ये सारे स्टोन्स से ही निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट। ए सिल्वर, बी मरकरी, सी वुड और डी कॉपर। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वुड, क्योंकि वुड जो है हीट का इंसुलेटर है और सिल्वर, मरकरी, कॉपर ये तीनों कंडक्टर हैं हीट के, जो कि अपने अंदर से हीट को पास होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑफ हीट। ए वुड, बी कॉटन, सी ब्रिक्स और डी पेपर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हीट का एक्सीलेंट इंसुलेटर है। तो इसका आंसर होगा बी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट्स ऑफ लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ। ए कंडक्शन, बी रेडिएशन, सी इवापोरेशन और डी कन्वेक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी लिक्विड या गैस के गर्म पार्ट से हॉट ठंडे पार्ट में जो ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द बीकर इन विच हॉट वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स अगेन एंड अगेन कॉल्ड। ए कन्वेक्शन करंट्स, बी सी ब्रीज, सी लैंड ब्रीज और डी कंडक्शन करंट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर के सर्कुलेटरी मूवमेंट को क्या कहते हैं,
जब गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कन्वेक्शन करंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड इज कॉल्ड ए, लैंड ब्रीज, बी, सी ब्रीज, सी, रेडिएशन और डी, कन्वेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हवा समंदर से जमीन की तरफ बहती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सी ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी इज कॉल्ड ए, लैंड ब्रीज, बी, सी ब्रीज, सी, कंडक्शन और डी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवा जो कि भूमि से समंदर की तरफ बहती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लैंड ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी by means of heat rays without any material medium between them is called A, radiation, B, conduction, C, convection और D, transpiration। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र एक गर्म मटेरियल से एक ठंडे मटेरियल में हीट रेज द्वारा होना और उन दोनों मटेरियल्स के बीच में किसी और मटेरियल का कांटेक्ट ना हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, सूर्य की रोशनी जब हम पर पड़ती है तो हमारे लोगों के बीच में और सूर्य के बीच में किसी भी मटेरियल का कांटेक्ट नहीं होता है, सन रेज डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है।